तो मैंने सैम ओवंस की जो ट्रेनिंग थी मैंने 2019 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने ली थी, जिसमें उसका कंसल्टिंग एक्सीलेटर का जो प्रोग्राम था वो उस समय हॉट सेलिंग था, बहुत से लोग खरीद रहे थे और मैं भी कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लेता हूँ। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ बिकॉज आज मैं दोबारा से उस कंसल्टिंग एक्सीलेटर के अंदर जो सबसे ऑसम चीज़ है और जो ऑलमोस्ट जिस भी बंदे ने सैम से ट्रेनिंग ली है उन सब लोगों ने इस चीज़ को रेप्लिकेट किया है एज इट इज़, मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक 90% एज इट इज़, बिकॉज वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो कि आई थिंक टाइमलेस है और जिसका बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ। और जब मैं उस ट्रेनिंग को देख रहा था जो आप देख पा रहे हैं इस समय स्क्रीन में, तो जब मैं उस ट्रेनिंग को दोबारा जब भी रिविजिट करता हूँ तो मुझे लगता है यार मैंने पहले इस चीज़ को मैं भूल कैसे गया और ऐसा कैसे हो सकता है। और ये चीज़ आज फिर से हुई जब मैं दोबारा से इसको रिविजिट कर रहा था। एज़ यू नो, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो हमारा एक डोपामिन का डिटॉक्स चल रहा है सोशल मीडिया का, तो मैं यूट्यूब नहीं देख सकता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो आई थॉट क्यों ना मैं पुरानी ट्रेनिंग को विज़िट करूं और उस चीज़ को सीखूं और दोबारा से इम्प्लीमेंट करूं। और ये चीज़ सामने आ गई जहां पे आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं और इस डायग्राम के अंदर आपको बताया जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में एक सर्कल दिख रहा है, फिर उसके बाद एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल ये नीचे। आप ये सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ये सर्कल्स का क्या ड्रामा है, बट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ये चीज़ है क्या, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूं और यस, तो हेयर इट इज़। अब ये समझ, अगर मेरे ख्याल से अगर हम ये चीज़ समझ लें तो ऑलमोस्ट एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है। और आप अब यहाँ से बिजनेस के अंदर सक्सेस चाहते हो या पर्सनल लाइफ के अंदर सक्सेस चाहते हो, आई थिंक इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप लोगों ने जो भी सेल्फ हेल्प के कोचेस, गुरुज, जिन भी लोगों को फॉलो किया होगा आज तक, चाहे वो टोनी रॉबिन्स है, चाहे वो आपका कोई भी और पर्सन है, आई डोंट नो, आप लोग नाम बताना उन सब लोगों के, even landmark forum, everyone actually uses the same concept again। तो ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है और ये सबके लिए काम करेगा, लेकिन इसको इस तरीके से देखने में आपको पता चलता है कि हाँ यार, मतलब इट्स सो डैम सिंपल बट इट्स सो डैम हार्ड। रीज़न बीइंग सिंपल इस वजह से है क्योंकि आपको सामने दिख रहा है इस समय विजुअली, हार्ड इस वजह से है क्योंकि हमारा माइंड हमें छोड़ता ही नहीं है और ये हमेशा हर बार होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज आपके पास एक आपकी करंट सिचुएशन है, आपकी करंट एक थिंकिंग है, आपका करंट एक माइंडसेट है और यहाँ पे आ जाते हैं एक्शन, और एक्शन के ऊपर एक रिएक्शन हो रही है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेड और ब्लू के अंदर, और उसके बाद एक पिंक कलर का सर्कल आ रहा है जिसके अंदर एक फीडबैक मिल रहा है, न्यू सिचुएशन। तो जनरली क्या होता है, और ये टोनी रॉबिन्स ने भी अपनी एक वीडियो है बहुत पुरानी, उसकी 20 साल पुरानी 25 साल पुरानी वीडियो है, उसके अंदर भी उसने यही चीज़ बता रखी है कि जब आप कोई चीज़ करने निकलते हो पहली बार, तो आप उसके बारे में मैक्सिमम तौर पे एक आम इंसान जब कोई नई चीज़ करने निकलता है तो उसके पास डाउट होते हैं। जब उसके पास डाउट होते हैं, उसे लगता है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो अगर मैं करूँगा भी काम तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। उसकी वजह से क्या होता है, वो एक्शन जो भी लेता है और मोस्ट ऑफ द टाइम उसको फेलियर मिलता है। फेलियर जस्ट एक वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, फेलियर इसका मतलब कुछ अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। उसने कुछ किया और उसको एक तरीके से एक फीडबैक मिला था, मतलब उसका काम नहीं बना, उसको उसने फेलियर का रूप दे दिया और उसने उसको कॉल आउट किया कि हाँ देख यार, मैंने सोचा ही था नहीं होगा और अल्टीमेटली नहीं हुआ। अब जैसे ही उसे ये चीज़ पता चलती है कि देखा मैंने पहले ही सोचा था, जब मैंने सोचा जैसा, मैंने उसके हिसाब से उतना काम किया, या थोड़ा किया, ज़्यादा किया, जैसा भी किया, लेकिन जो भी मुझे उसके वापस जो रिजल्ट मिला वो मेरा डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं था, तो मैंने उसको बोल दिया कि ये देखो मैंने सही सोचा था, काम नहीं बनेगा। और ये चीज़ आपकी फीडबैक जो आपको मिलता है, आप इस फीडबैक को अपनी करंट सिचुएशन को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और बोलते हो कि हाँ देखो मैं सही बोल रहा था। और अब आप ऑब्वियसली जो एक्शन है और कम लोगे, ज़्यादा नहीं लोगे, या अपने दिमाग के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट कर लोगे या अपनी एक इमेज क्रिएट कर लोगे कि हाँ दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं। आपने सोचा कि ये चीज़ पॉसिबल है, मैं काम करता हूँ, देखते हैं क्या होगा, और आपने कुछ पॉजिटिव रह के आपने काम किया और आपको तब भी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन आपने उस सक्सेस से जो भी आपको फीडबैक मिला है आपने उसको एक्सेप्ट किया और आप समझ गए कि ये चीज़ काम नहीं करी क्योंकि मैंने इस तरीके से अप्लाई किया इस चीज़ को, लेट मी ट्राई टू डू समथिंग एल्स।
और यहाँ से आपने अपनी करंट सिचुएशन को दोबारा चेंज किया, आपने बोला ठीक है ये चीज़ काम नहीं करी, लेट मी ट्राई टू डू समथिंग एल्स, लेट मी ट्राई टू चेंज द इनपुट, लेट मी ट्राई समथिंग न्यू, कोई एक अलग अप्रोच में शुरू करेंगे। और जब आपने उस नई अप्रोच में दोबारा से एक्शन लिया, अब कोई और फीडबैक आएगा एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग अंटिल यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। और अगर आप देखो तो AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी इसी चीज़ पे काम करती है। जब वो शुरुआत करती है किसी भी चीज़ की, वो इतनी परफेक्ट नहीं होती, बट उसे फीडबैक मिलता रहता है, वो उसी के ऊपर रीआइट्रेट करती रहती है, उसके ऊपर आइट्रेट या रीआइट्रेट आप समझ जाना, तो करती रहती है अंटिल उसे वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता। और यही एक डिफरेंस है AI वर्सेस ह्यूमन ब्रेन में, बिकॉज हम उस फीडबैक के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, मैं फेलियर हूं, मेरा काम नहीं बनेगा, ये चीज़ नहीं हो सकती, और दिमाग में इतनी ढेर सारी हाइपोथेसिस आ जाती हैं कि हाँ यार बहुत टफ है। और मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जितनी बार मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ उतनी बार मुझे लगता है कि हाँ यार दिस इज सो डैम सिंपल, बट मैं हमेशा इस चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट करता हूँ। लेकिन जब भी मैं इस इक्वेशन को ऐसे देख रहा हूँ, फेस टू फेस देख रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो इस वक्त, एवरीथिंग चेंजेस, बिकॉज ऑल आई एम डूइंग इज प्रोवाइडिंग द इनपुट। और उस इनपुट के बाद जो मैदान में चीज़ें हो रही हैं, जो फॉर्मूला, लाइक मैं एक एक्शन ले रहा हूँ, उसके ऊपर एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रही है, और उस रिएक्शन के बेसिस पे जो भी मेरे पास बाहर आ रहा है, मैं उसके बेसिस पे दोबारा अपना इनपुट चेंज करूंगा अगर मैं डिजायर्ड रिजल्ट पे नहीं पहुंचा। इसी वजह से आई थिंक, एंड आई एम मेकिंग अ बोल्ड स्टेटमेंट, जो लोग स्पोर्ट्स या एथलीट्स होते हैं उन लोगों को ये फीडबैक लूप बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है। लेकिन हम जो आजकल सोशल मीडिया से गैदर्ड हैं अच्छी तरीके से, और सेल्फ हेल्प मास्टरबेशन के साथ पूरे घुसे हुए हैं उसके अंदर, हमें एक जगह से फीडबैक मिलता है, दूसरी जगह से फीडबैक मिलता है, तीसरी जगह से फीडबैक मिलता है, लेकिन एक्शन वो ही रहता है या वो भी नहीं होता, बिकॉज हम एक ही चीज के ऊपर 10 हाइपोथेसिस लेके चलते हैं दूसरे लोगों की, rather than जो हमारी खुद की हाइपोथेसिस थी हम उसे इंप्लीमेंट करके उसका फीडबैक चेक करें। और जब भी आप इसे कर पाओगे और इस इक्वेशन को इस तरीके से देखोगे, यू विल हैव रिजल्ट्स। अब जो लोग भी, आप बिजनेस आइडियाज हैं आपके पास 10 बिजनेस आइडियाज हैं, आपके पास 20 बिजनेस आइडियाज हैं, आप देखना कि आपने 20 के 20 इंप्लीमेंट करे हैं, नहीं, आप 2 या 3 या 4 के बाद ही यू विल गिव अप, एंड यू विल गिव अप जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन यू आर इन, और द करंट हाइपोथेसिस यू हैव, और द करंट इमेज विच यू हैव बिल्ड अप। और उस इमेज के बेसिस पे आप पहले से ही मान के चलते हो कि नहीं यार नहीं मिलने वाला, मतलब, और आपका जो सैंपल साइज है वो इतना कम है। मैं थोड़ा मैथमेटिकल जा रहा हूँ उसमें बिकॉज आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बट आपने इनपुट ही 2-3 दिए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्रेमेंडस रिजल्ट। आई नो जो इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरी इंडस्ट्री के अंदर, दोज गाइज हु आर क्रशिंग इट, दे हैव डन मोर टेस्टिंग, दे हैव सीन more failures, they have spent more money, they have tested n number of things, and then eventually they get something out of it। और उसके बाद वो इतने अच्छे स्मार्ट हो जाते हैं, वो फीडबैक लूप को इतनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, उन्हें पता होता है कई चीज़ों पे प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो जाती है उनकी, उन्हें मालूम होता है अच्छा दिस थिंग विल वर्क, दिस थिंग विल वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन अगर someone has a product market fit, For me, it's so damn easy कि मैं उसे $100,000 and beyond पे per month पे लेके जा सकता हूँ, because I know all the like input and output, और किस तरीके का hypothesis होना चाहिए, किस तरीके का input जाएगा, किस तरीके का output आएगा, और जिस तरीके का output आएगा उसके basis पे I can actually predict कि मैं इसमें $100,000 कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो that's being said, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आ रहा है, डू लेट मी नो। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो मैं और डाल दूंगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इस समय कौन सा फीडबैक लूप चल रहा है और आप क्या सोच रहे हो। दैट्स अबाउट इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।